जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग द इंचेंटेड पूल चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स। हम लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर को 60 वर्ड्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज युधिष्ठिरा, व्हाई वॉज ही इन एंग्जाइटी। युधिष्ठिर कौन थे और वह चिंता में क्यों थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, युधिष्ठिरा वॉज नोन एज धर्मराज। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज इन एंग्जाइटी, वह चिंता में थे। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट्स इफ हिज ब्रदर्स कुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स। कहीं उनके भाई, वह सोच रहे थे कि कहीं उनके भाई किसी श्राप का शिकार तो नहीं हो गए, किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए। सब्जेक्टेड का अर्थ है शिकार होना या अधीन होना, कर्स का अर्थ है श्राप। और क्या सोचते हैं, और दे वर स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। और सोच रहे हैं कि क्या अभी भी वे जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। वंडरिंग का अर्थ है भटकना। इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या अभी भी वे जंगल में जल की तलाश में भटक रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड युधिष्ठिरा रीच द पूल ऑफ क्लीन वाटर। युधिष्ठिर स्वच्छ जल के तालाब पर कैसे पहुँचे। तो इसका आंसर हो जाएगा, युधिष्ठिरा रीच द पूल ऑफ क्लियर वाटर। युधिष्ठिर स्वच्छ जल के तालाब पर पहुँचे बाय वॉक एज व्हेन ही कुड नॉट, यहाँ बियर होगा, नॉट के बाद बियर होगा, सहन करना। ही कुड नॉट बियर हिज थॉट्स अबाउट हिज ब्रदर्स, वह अपने मन में आने वाले विचारों को नहीं सहन कर सके अपने भाइयों के प्रति। जो उनके मन में विचार आ रहे थे कि कहीं उनके भाई किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए, कहीं उनके भाई अभी भी जंगल में पानी की तलाश में भटक तो नहीं रहे हैं, उसी को युधिष्ठिर सोच रहे हैं। ही कुड नॉट, यहाँ बियर होगा, ये मिस्टेक से ये इरेज हो गया, यहाँ बियर कर लेना, सहन करना। कुड नॉट बियर हिज थॉट्स अबाउट हिज ब्रदर्स, वे अपने भाइयों के प्रति आने वाले उनके मन में विचारों को सहन नहीं कर सके। ही प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, वो उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड आगे है, एंड केप्ट ऑन, और चलते गए, वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर। वो रास्ते भरे हुए थे, किससे भरे हुए थे, वाइल्ड बियर जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरे हिरणों से। वह रास्ते जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से भरे हुए थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी जंगली चिड़ियों से। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, अब वह एक सुंदर घास के मैदान पर पहुंच गए थे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक तालाब के चारों ओर था, अर्थात तालाब बीच में था और उसके चारों ओर सुंदर घास का मैदान था। मीडो का अर्थ है मैदान, ग्रीन मीडो, घास का मैदान। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 10 एक ही जैसे हैं, इसलिए मैंने एक में ही इनको इंक्लूड किया है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, नरेट ब्रीफली द क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिरा अकॉर्डिंग टू द लेसन। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में, युधिष्ठिरा रीच्ड, युधिष्ठिर पहुंच गए, द सेम पूल, उसी तालाब पर, व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, जब उन्होंने जल पीने का प्रयत्न किया या वह जल पीना चाहते थे। जब वह जल पीना चाहते थे, ही आल्सो हियर्ड, उन्होंने भी सुना, द सेम वार्निंग, उसी आवाज़ को या उसी चेतावनी को। हिज ब्रदर्स वर लेइंग डेड नियर द पूल, उनके भाई मृत अवस्था में तालाब के किनारे पड़े हुए थे। बट युधिष्ठिरा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष, किंतु युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। ही वॉज प्लीज्ड बाय हिज आंसर, और यक्ष युधिष्ठिर के सभी उत्तरों से प्रसन्न हुए।
सो ही बिकेम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस। इसलिए वह उनके मृत भाइयों में से एक भाई को जीवित करने के लिए तैयार हो गए। बिकम रेडी, तैयार हो गए। टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स, उनके एक भाई को जीवित करने के लिए। ऑफ हिज चॉइस, उनकी इच्छा के, उनकी इच्छानुसार उनके एक भाई को जीवित करने के लिए यक्ष तैयार हो गए। और आगे कहते हैं युधिष्ठिरा चूज नकुला, युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। द सन ऑफ माद्री, जो माद्री के पुत्र थे। बिकॉज, क्योंकि युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती, युधिष्ठिर थे जो वो कुंती के पुत्र थे। वॉज एलाइव, वह जीवित थे। सो कुंती वॉज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए कुंती पूर्णतया संतानहीन नहीं थी। माद्री के जो पुत्र थे नकुल और सहदेव, वो दोनों ही मृत अवस्था में पड़े थे। और जो कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, वह अभी जीवित थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि एक पुत्र मेरी दूसरी माता माद्री का भी जीवित रहे तो इसलिए वो भी संतानहीन नहीं होंगी पूर्णतया। चलिए आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस, और न्याय के अनुसार भी। इवन ही वॉन्टेड टू रिवाइव माद्री सन नकुला, इसलिए वह माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करना चाहते थे। दस युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी प्लीज द यक्ष मोस्ट, इसीलिए युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी का अर्थ है पक्षपात रहित, इसीलिए युधिष्ठिर के पक्षपात रहित व्यवहार से यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए। सो यक्ष रिवार्डेड हिम, इसलिए यक्ष ने उन्हें पुरस्कृत किया। बाय रिवाइविंग हिज ऑल डेड ब्रदर्स, उनके सभी मृत भाइयों को जीवित करके, उनके सभी मृत भाइयों को जीवित करके यक्ष ने युधिष्ठिर को पुरस्कृत किया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्ष मोस्ट, युधिष्ठिर की किन क्वालिटीज ने, उनके किन गुणों ने युधिष्ठिर को अत्यधिक प्रभावित किया या अत्यधिक प्रसन्न किया। तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिरा गेव सेटिस्फैक्टरी आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ऑफ द यक्ष, युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के संतोषपूर्ण उत्तर दिए। दिस प्लीज द यक्ष, इससे यक्ष बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुए। सो ही ग्रांटेड हिम, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। ग्रांटेड का अर्थ स्वीकार करना। दैट वन ऑफ दिस ब्रदर्स, उनके इन भाइयों में से वुड बी रिसीव्ड टू लाइफ, एक भाई अपने जीवन को प्राप्त हो सकता है अथवा जीवित हो सकता है। युधिष्ठिरा आफ्टर थिंकिंग डीपली, युधिष्ठिर गहन सोच विचार के बाद। चूज नकुलाज लाइफ टू बी रिस्टोर्ड, नकुल को जीवित करने के लिए कहने लगे या सोचने लगे। युधिष्ठिरा हु वॉज एलाइव, युधिष्ठिर जो जीवित थे, वॉज कुंती सन, वह कुंती के पुत्र थे। एंड सो ही वॉन्टेड दैट वन ऑफ माद्री सन शुड बी एलाइव, इसलिए वह चाहते थे कि माद्री का एक पुत्र भी जीवित रहना चाहिए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड मोस्ट विद हिज इम्पार्शियलिटी, यक्ष उनकी पक्षपात रहित व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न हुए। एंड लव फॉर जस्टिस, और उनकी न्यायप्रियता से। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उन्हें पुरस्कृत किया। बाय रिसीविंग ऑल हिज ब्रदर्स लाइफ, उनके सभी मृत भाइयों को जीवित करके उन्हें पुरस्कृत किया। इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी तरह से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हु वॉज यक्ष, यक्ष कौन थे? वाई डिड ही आस्क फॉर युधिष्ठिरा मैनी क्वेश्चंस, और उन्होंने युधिष्ठिर से कई प्रश्न क्यों पूछे? तो इसका आंसर हो जाएगा यक्ष वॉज यम, यक्ष थे जो वह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता होते हैं। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, उन्होंने यक्ष का स्वरूप धारण किया था। फॉर्म का अर्थ है स्वरूप। टू नो, जानने के लिए। युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को। एंड अंडरस्टैंड हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान को परखने के लिए। बाय टेस्टिंग हिम, बाय आस्किंग क्वेश्चंस,
बाई आस्किंग युधिष्ठिरा मल्टीपल क्वेश्चंस विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर बाई नॉर्मल पर्सन। उन्होंने ऐसे प्रश्न किए जो साधारण व्यक्ति उनके उत्तर नहीं दे सकता था। युधिष्ठिरा वॉज नोन फॉर हिज जस्टिस। युधिष्ठिर अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। एंड दिस वॉज द मेन रीजन, यही मुख्य कारण है, दैट यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यम ने यक्ष का स्वरूप धारण किया था। यही एक मुख्य कारण था कि वह उनकी ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे, उनसे मल्टीपल क्वेश्चंस करके, कई प्रश्न करके, जो एक साधारण व्यक्ति उनके उत्तर नहीं दे सकता था। यही मुख्य कारण था जो यम ने यक्ष का स्वरूप धारण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिरा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, गिव रीजन्स फॉर रिवार्डिंग हिम। युधिष्ठिर ने, यक्ष ने युधिष्ठिर को क्यों पुरस्कृत किया? रिवार्ड का अर्थ है पुरस्कृत करना। गिव रीजन्स फॉर रिवार्डिंग हिम, उसके कारण दीजिए कि उनको क्यों पुरस्कृत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, द यक्ष वॉज वेरी प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। यक्ष युधिष्ठिर के संतोषपूर्ण उत्तरों से अत्यधिक प्रसन्न थे। His answers proved that he was a man of patience and kindness. उनके उत्तर यह सिद्ध करते थे, proved का अर्थ है सिद्ध करना, उनके उत्तर यह सिद्ध करते थे that he was a man of patience, वह एक धैर्यवान व्यक्ति है, and kindness और दयालु व्यक्ति है, वह एक धैर्यवान और दयालु व्यक्ति है। उनके उत्तर यह proved, यह सिद्ध करते थे कि वह धैर्यवान और दयालु व्यक्ति हैं। एंड हैड द नॉलेज ऑफ लाइफ, और उन्हें जीवन का भी ज्ञान है। बीइंग इम्प्रेस्ड विद हिज आंसर्स, उनके उत्तरों से प्रभावित होकर, इम्प्रेस्ड का अर्थ है प्रभावित होकर। द यक्ष ऑफर्ड हिम, यक्ष ने उन्हें अवसर दिया। द रिवाइवल ऑफ वन ऑफ हिज ब्रदर्स लाइफ, उनके एक भाई को जीवित करने का। युधिष्ठिरा शोड हिज लव फॉर जस्टिस बाय चूजिंग नकुला, युधिष्ठिर ने नकुल को चुन के अपने न्याय को दर्शाया, अपने न्याय के प्रति प्रेम को दर्शाया। दिस इम्प्रेस्ड द यक्ष ए लॉट, इससे यक्ष अत्यधिक प्रभावित हुए। एंड ही रिवॉर्डेड हिम, और उन्होंने युधिष्ठिर को पुरस्कृत किया, रिवार्डेड किया, बाय रिवाइविंग ऑल हिज ब्रदर्स लाइव्स, उनके सभी मृत भाइयों को जीवित करके। यक्ष ने युधिष्ठिर को उनके सभी मृत भाइयों को जीवित करके उन्हें पुरस्कृत किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है? क्या बर्थ उसका जन्म बनाता है, लर्निंग उसका ज्ञान बनाता है, और गुड कंडक्ट या उसका चरित्र बनाता है? इसका आंसर है, एज युधिष्ठिरा टोल्ड हिज आंसर्स टू यक्ष दैट बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जैसा कि युधिष्ठिर ने यक्ष को उत्तर दिया था कि जन्म और ज्ञान किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है, तो फिर क्या बनाता है? आगे कहते हैं, इट इज़ ओनली गुड कंडक्ट, यह केवल सच्चा चरित्र ही है, दैट मेक्स वन आ रियल ब्राह्मण, जो एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाता है। केवल उसका अच्छा चरित्र ही एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाता है। इफ़ अ पर्सन इज़ बोर्न इन हायर क्लास, यदि एक व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है, हायर क्लास का अर्थ है उच्च कुल, एंड हिज कंडक्ट इज़ बैड, यदि एक व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है और उसका चरित्र बेकार है, बैड है, गंदा है, ही डजंट बिकम अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। आल्सो इफ़ अ मैन इज़ लर्नड एंड ही डजंट गिव अप हिज बैड हैबिट्स, यद्यपि एक व्यक्ति
ने कितना भी पढ़ा क्यों न हो, लर्न का अर्थ है उसने कितना भी पढ़ाई क्यों न की हो, कितना भी वो पढ़ा क्यों न हो। ही डजंट गिव अप हिज बैड हैबिट्स, यदि वह अपनी गंदी आदतों को नहीं त्यागता। ही कैन नॉट बिकम अ रियल ब्राह्मण, तब तक वह एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता। सो इवन इफ अ पर्सन इज लर्नड, यद्यपि एक व्यक्ति ने इन 4 वेदास, चारों वेदों का क्यों ना अध्ययन किया हो, यद्यपि एक व्यक्ति ने चारों वेदों को ही क्यों न पढ़ा हो। एंड हैज़ कंडक्ट ही फॉल्स इनटू अ लोअर क्लास, ही फॉल्स इनटू अ लोअर क्लास, वह निम्न श्रेणी में ही गिना जाता है या वह निम्न श्रेणी का ही व्यक्ति होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिरा वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज, युधिष्ठिर पांडवों में से सबसे बड़े थे। हु वर 5 ब्रदर्स, उनके 5 भाई थे। द क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिरा कैन बी डिस्क्राइब्ड आर फॉलोज, युधिष्ठिर की निम्नलिखित जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनके गुण हैं, वो नीचे दर्शाए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला नंबर है लविंग एंड केयरिंग ब्रदर, युधिष्ठिरा वॉज द एल्डेस्ट एंड वेरी लविंग ब्रदर ऑफ ऑल पांडवास, युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे और सभी के चहेते भाई थे। वेरी लविंग, सबके प्रिय भाई थे। दे वर लिविंग इन एग्जाइल, वह वनवास काल में थे, वह वनवास में रहते थे। वेन ही सा ऑल हिज ब्रदर्स लाइंग डेड, जब उन्होंने अपने मृत भाइयों को देखा या मृत पड़े हुए भाइयों को देखा। ही कुड नॉट बियर द ग्रीफ एंड स्टार्टेड वीपिंग अलाउड, वह अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके, वह अपने दुख को सहन नहीं कर सके और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। एंड सेकेंड नंबर पॉइंट है पेशेंट एंड वॉइस, धैर्यवान और बुद्धिमान, युधिष्ठिरा वॉज वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन, युधिष्ठिर अत्यधिक बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति थे। ही वॉज पेशेंट इनफ टू फेस एंड सॉल्व एनी सिचुएशन, वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकते थे बहुत ही धैर्यपूर्वक। ही लिसन्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्षा एंड आंसर्ड पेशेंटली दैट प्लीज द यक्ष, उन्होंने यक्ष के सभी प्रश्नों को सुना और उनके बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिए। उन्होंने यक्ष के सभी प्रश्नों को सुना और उनके बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिए। ही वॉज सक्सेसफुल इन रिसीविंग हिज ब्रदर्स, वह अपने भाइयों को प्राप्त करने में सफल हो गए। बाय हिज नॉलेज, अपने ज्ञान के द्वारा, एंड इंटेलिजेंस, और अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा। इम्पार्शियल एंड मैन ऑफ जस्टिस, ये नेक्स्ट पॉइंट था, इम्पार्शियल एंड मैन ऑफ जस्टिस, पक्षपात रहित और न्यायप्रिय व्यक्ति। युधिष्ठिर वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस, युधिष्ठिर एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, एक जैसे कि उन्हें धर्मराज कहा जाता था, इसीलिए क्योंकि वह न्यायप्रिय व्यक्ति थे। ही इम्पार्शियली चूज नकुला, उन्होंने पक्षपात रहित होकर नकुल को चुना। एज ही वॉज द एलाइव सन ऑफ कुंती, क्योंकि वह कुंती के जीवित पुत्र थे। द फर्स्ट वाइफ ऑफ हिज फादर, कुंती उनके पिता की पहली पत्नी थी, कुंती उनके पिता की पहली पत्नी थी। दिस शोज दैट ही वॉज अ लवर ऑफ जस्टिस, यह दर्शाता है कि वह न्यायप्रिय है। एंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्या है, वाई डिड युधिष्ठिरा चूज नकुला टू बी रिवाइव्ड इन प्रेफरेंस टू भीम और अर्जुना, युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को न चुनकर नकुल को क्यों चुना।
इसका आंसर देना है हमको। तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिराज फादर हैड 2 वाइफ्स। युधिष्ठिर के पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री। कुंती सन युधिष्ठिरा वॉज एलाइव, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जीवित थे। बट नकुला एंड सहदेवा वर द सन्स ऑफ माद्री, और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। एंड शी वॉज कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और वह पूर्णतया संतानहीन थी। सो फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, न्याय के अनुसार, युधिष्ठिराज चूजन ऑप्शन वॉज नकुला, युधिष्ठिर ने जो विकल्प चुना वह नकुल था। एंड इट वॉज राइट दैट अ सन ऑफ माद्री शुड बी सर्वाइव्ड, और यह होना भी चाहिए कि एक माद्री का पुत्र भी जीवित रहना चाहिए। हेंस टू बी जस्ट एंड इम्पार्शियल, यह पक्षपात रहित होकर, यह सब पक्षपात रहित होकर होना चाहिए कि एक पुत्र माद्री का भी जीवित रहना चाहिए। युधिष्ठिरा चूज नकुलाज लाइफ टू बी रिवाइव्ड, युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन को चुना। हु वॉज फॉलन डाउन एट द बैंक ऑफ द पाउंड, बैंक का अर्थ है किनारा, ऑफ द पाउंड तालाब के, जो एक तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। फ्रॉम वेयर ही वेंट टू फेच वाटर, जहाँ से वह पानी लेने गया था। वह एक तालाब के किनारे पड़ा हुआ था जहाँ से वह पानी लेने गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।